और हमारे ब्यूरो चीफ विनोद लांबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वहां की ताजा तस्वीरों और ताजा अपडेट्स के साथ। जी विनोद, ओवर टू यू। देखिए आशीष, बहुत ज्यादा तस्वीरें मैं इसमें लाइव आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेट की और तमाम सेवाओं की, लेकिन जानकारी पल पल की सी मीडिया पर हम पूरे प्रदेश को देख रहे हैं और तमाम अधिकारी और जो लोग हैं वो भी लगातार कॉल आ रहे हैं हमें, और सबसे एक्चुअल और फैक्चुअल चीज जो है हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। करनाल से सबसे बड़ी बात की जो कॉल दी थी उसमें कॉल में निश्चित तौर पर किसान कामयाब रहे हैं। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने भी कहीं ना कहीं संयम से काम लिया। कोई हिंसा जो बन सकती थी, कोई लाठीचार्ज के स्वरूप ही ये काम हुआ था। इस इतनी बड़ी महापंचायत का जो आह्वान किया गया था वो भी नहीं हुआ, और जिस तरह से चलकर किसान आए और जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से शांत सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन किसका कोई हो क्या हो आशीष समय बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी तरह की कोई वाद विवाद, कोई कुछ हिंसा। मैं विनोद बीच में आपको रोक करके ये बात जानने की, क्योंकि ये सवाल बार बार मन में आ रहा था, और इस पूरी जो तस्वीर, इससे पहले आपने जो पूरे मौके पर तस्वीरें दिखाई जहां बड़े बड़े चेहरे किसान आंदोलन के नजर आए, ये जानने की कोशिश है और शायद पब्लिक को भी ये जानना की अभी क्यूरियोसिटी होगी, जो लोग वहां के बारे में अभी ज्यादा जानते नहीं है, कि क्या जो वहां पर बैठ करके रणनीति बनाई जा रही है, कुछ इसी तरह की रणनीति बनाने के लिए सिंगू और टिकरी बॉर्डर आए थे किसान? क्या ये दूसरा ऐसा यहां पर मामला हो सकता है, या फिर कितने दिनों तक ये यहां पर रहेंगे, क्या कुछ स्थिति आगे रहेगी, इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। बिल्कुल आशीष, बहुत अच्छा सवाल है। अब बात करते हैं आम जो जनजीवन होता है, सड़क के पास से निकले हैं तो कहीं ना कहीं एक शहर का अच्छा खासा एरिया जरूर उससे डिस्टर्ब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ। और आपने बिल्कुल कहा, संशय भी होता है कि ये भी एक और जो सिंगू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, कोई पक्का कोई मोर्चा ना खुल जाए। निश्चित तौर पर इस तरह के संशय जरूर है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जब तक ये पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं होगी, मिसगाइड किसी भी जनता को किसी भी माध्यम से हम लोग नहीं करेंगे। अभी तक ऐसा कोई कॉल नहीं लिया गया है, लेकिन संशय निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, आपने ठीक कहा, जीटी रोड के आसपास का जो ट्रैफिक है उसमें भी समस्या आई है, और एक वर्ग जो यहां से निकल रहा है, इसके आसपास के घर हैं, वो कहीं ना कहीं इससे जरूर डिस्टर्ब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक ये कॉल ना हो जाए, कोई फैसला ना हो जाए, ये कहना भी गलत होगा कि कोई किसान अंदर घुसाता। ये महत्वपूर्ण है। कई जगह मैंने देखा, कई सोशल मीडिया का हालांकि बंद है, फिर भी जो जानकारी मुझे मिल पा रही है कि सचिवालय के अंदर घुसे। मैं फिर एक बार तमाम दर्शक जो हमें साथ जुड़े होंगे, देख रहे होंगे, उनको भी मैं बता दूं, कोई ऐसी वारदात या कोई इस तरह की घटना नहीं हुई कि आमने सामने इस तरह से हो जाए किसान और पुलिस के जवान कि वहां मारपीट की नौबत हो जाए और सचिवालय घुसने की कोशिश नहीं की गई थी। महत्वपूर्ण लेकिन ये है कि जनजीवन की अस्त व्यस्त ना हो जाए, आसपास के लोगों का, उसको लेकर क्या आखिरी जो मुहिम थी, इसमें किसानों को भी समझना होगा। कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कॉल किया गया था अब वो किसी वजह से कामयाब हुआ, लेकिन वो कामयाब हुआ है। जो प्रशासन को बात माननी चाहिए थी, जो सरकार को माननी चाहिए थी, वो सरकार के नुमाइंदे देखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो कॉल है वो पूरी हो चुकी है। विन विन सिचुएशन अगर इसे कहा जाए, सरकार की भी और किसान जथेबंदियों की, तो गलत नहीं होगा। अभी तक के आकलन में, अभी तक की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में जो मैंने कवर किया है। जी, आप नजर बनाए रखें विनोद इस पूरे मामले पर, आगे की स्थिति क्या होगी, जो वहां पर बैठकर रणनीति बनाई जा रही है उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, और क्या वाकई रणनीति का क्रियान्वयन हो पाएगा, या फिर ये प्रदर्शन इसी तरह से आगे जारी रहेगा, क्या कुछ होगी अपडेट, ये जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।